जापानी इलेक्ट्रॉनिक्स प्रमुख मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक भारत में अपना पहला एयर कंडीशनर प्लांट तमिलनाडु में स्थापित कर रही है। कंपनी रूम एयर कंडीशनर और कंप्रेसर के उत्पादन के लिए एक कारखाना स्थापित करने के लिए अपने भारतीय सहायक कंपनी मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक में 26.7 बिलियन येन का निवेश कर रही है। 88,000 वर्ग मीटर में फैले इस कारखाने को 2.1 लाख वर्ग मीटर साइट पर बनाने की योजना है। मित्सुबिशी के एक प्रवक्ता ने नए संयंत्र के सटीक स्थान को निर्दिष्ट करने से इनकार कर दिया और टीओआई को बताया कि वे टीएन सरकार के साथ चर्चा के अंतिम चरण में हैं और भूमि अधिग्रहण और निर्माण से संबंधित प्रतिक्रियाओं को पूरा करने के करीब ही है। मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक ने कहा कि उसने अक्टूबर 2025 में भारत में उत्पादन शुरू करने का लक्ष्य रखा है और प्रारंभिक वार्षिक क्षमता कुल 3 लाख रूम एयर कंडीशनर आउटडोर इकाइयों की होगी और दिसंबर 2025 से 6,50,000 कंप्रेसर की शुरुआत होगी। संयंत्र भारतीय बाजार की मांग को पूरा करेगा, न कि निर्यात उद्देश्यों के लिए है। हालांकि इस समय नई नौकरियों की संख्या तय नहीं है। मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक स्थानीय अर्थव्यवस्था के विकास में योगदान करने के लिए उत्सुक है और उनमें से ज्यादातर स्थानीय रूप से कार्यरत हैं। मित्सुबिशी के प्रवक्ता ने कहा कि ये मार्च 2026 में समाप्त होने वाले 5 साल की अवधि में यूरोप और संयुक्त राज्य अमेरिका सहित दुनिया भर में सुविधाओं में 180 बिलियन येन का निवेश करने की जापानी दिग्गज की योजना का हिस्सा है। पुराने एयर कंडीशनिंग और रेफ्रिजरेशन को बदलने की मांग नए मॉडलों के साथ सिस्टम के बढ़ते रहने की उम्मीद है, क्योंकि उपभोक्ता और कंपनियों को ऊर्जा बचत और कम जीडब्ल्यूपी रेफ्रिजरेंट में स्थानांतरित हो जाती है। कंपनी ने कहा, फॉक्सकॉन, पेगाट्रॉन, फ्लैक्स, सॉलकम और अन्य सहित एक मजबूत पारिस्थितिकी यंत्र की उपस्थिति के कारण तमिलनाडु इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण एक शीर्ष गंतव्य के रूप में उभरा है। तमिलनाडु में मित्सुबिशी का प्रवेश उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स प्रमुख सैमसंग की मार्च 2022 में चेन्नई के पास श्रीपेरंबूर में 1588 करोड़ के निवेश के साथ एक नया कंप्रेसर विनिर्माण संयंत्र स्थापित करने की योजना का अनुसरण करता है। मित्सुबिशी ने कहा कि उसका नया टीएन कारखाना भूमिगत निस्पंदन उपचार के माध्यम से अपशिष्ट जल का पुनः उपयोग करने जैसे उपायों में माध्यम से सतत विकास लक्ष्य को पूरा करेगा। फैक्ट्री कार्बन स्थिरता के लिए पहले भी लागू करेगी, जिसमें CO2 उत्सर्जन पर काम करेगा। CO2 उत्सर्जन को कम करने के साथ एयर कंडीशनिंग और गर्म पानी की व्यवस्था का उपयोग शामिल हो।